हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है। और आज का जो वीडियो है ये एक मेरा पहला ऐसा वीडियो है जहां पे मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा। आज हम बात करेंगे पोर्तुगल की। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपने पोर्तुगल से कनेक्टेड जो भी मेरे वीडियोस हैं उन पे जो कमेंट्स किए हैं उनको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को लूंगा। मैंने यहाँ पे 11 क्वेश्चंस लिए हैं और मैं हर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर बाई चांस आपका क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आप स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी देख रहे हैं, उसके थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूं। अब देखिए, सबसे पहला सवाल जो है ये पूछा गया है, इफ आई अप्लाई फॉर स्टडी वीजा कैन आई गेट टीआरसी आफ्टर 10-12 मंथ्स। जी हाँ, आप अगर स्टडी वीजा पे जाते हैं, देखिए स्टडी वीजा दो टाइप के होते हैं, एक E4 होता है, एक D9 होता है। E4 तब होता है जब आपका कोर्स 1 साल से कम का होता है, D9 तब होता है जब 1 साल से ज्यादा का होता है। तो अगर आप पोर्टुगल E9 या D4 वीजा पे जाते हैं तो आप एलिजिबल हैं टीआरसी के लिए, और आपको टीआरसी मिल सकती है। आपने 10-12 महीने लिखा है, उससे पहले भी आपको टीआरसी मिल सकती है। इसके बाद दूसरा सवाल है कि वीजा ओपन कब होंगे। देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि जून में शायद वीजा ओपन हो सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि कोविड की सिचुएशन कैसी होगी। क्योंकि पिछले 1 साल से हम बड़ी अनसर्टेनिटी से डील कर रहे हैं, तो प्रिसाइजली कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन होपफुली जून। अब तीसरा सवाल है, होटल या रेस्टोरेंट की सैलरी कितनी होती है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप होटल या रेस्टोरेंट में क्या काम करते हैं और वो होटल और रेस्टोरेंट कैसा है। बट मैं कहूँगा, सपोज करिए आप शेफ हैं और मतलब एक इंडियन रेस्टोरेंट में काम करते हैं और आपको 2-3 साल एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 800 से 1000। अगेन इट इज़ जस्ट एवरेज सैलरी। और अगर आप एक रेस्टोरेंट में वेटर हैं, आपको कुछ एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 700 से 900 के बीच में। अगेन इट विल डिपेंड कि रेस्टोरेंट कैसा है, तो ये एवरेज है, प्रिसाइजली कहना बड़ा मुश्किल है। अगर आपको भाषाएं आती हैं, फॉर एग्जांपल पोर्तुगीज आती है, तो आपको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। अब चौथा सवाल है, लड़कियों के लिए पोर्तुगल क्या सही है। जहाँ तक मेरा है मानना और जो मैंने ऑब्जर्व किया जब मैं पोर्तुगल गया था, तो लड़कियों के लिए सही है और सेफ है पोर्तुगल। अ, मैं कहूँगा कि शायद हमारे देश इंडिया की बहुत सारी जगहों के मुकाबले पोर्तुगल ज़्यादा सेफ है, लेकिन अगेन इट वेरीज फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। बट मैं कहूँगा इन जनरल मतलब सेफ है। ऐसा कोई डर की बात नहीं है कि मैं लड़की हूँ और मैं मुझे पोर्तुगल जाना चाहिए काम करने के लिए या नहीं। अब टूरिस्ट वीज़ा को क्या वर्क परमिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए, टूरिस्ट वीज़ा के बेसिस पे आप लीगल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद एक बार आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर आ जाता है और टैक्स नंबर आ जाता है, तो आप बेसिकली काम करना शुरू कर सकते हैं। ये पोर्तुगल में पॉसिबल है, आपको अलग से ऐसा नहीं है कि वर्क परमिट चाहिए। एक और सवाल है कि टीआरसी के कितने दिन के बाद सिटीजनशिप मिलेगी। अब देखिए, सिटीजनशिप आमतौर पे पोर्तुगल में मिलती है। अ, देखिए, सबसे पहले आपको पीआर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 5 साल के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और पीआर मिलने के 6 महीने के बाद आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोग पूछते हैं कि मिलेगी, मतलब आपको अप्लाई करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगी। उसके बाद एक और सवाल है कि मेरी उम्र 54 साल है और मैंने बीकॉम और एमबीए किया हुआ है। मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ आईबी से, और राजकोट से हूँ, गुजरात से। तो क्या मुझे पोर्तुगल में काम मिल सकता है। अगेन ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। देखिए, काम मिल सकता है, लेकिन अब ये बताना कि वो कैसा काम होगा, एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, पोर्तुगल में किसी भी एम्प्लॉयर को अगर आपको इंडिया से हायर करना है तो प्रोसेस बहुत आसान नहीं है, उसको पेपर वर्क करना पड़ेगा। तो अगर कोई एम्प्लॉयर आपको बहुत सीरियस है हायर करने के लिए तो ये पॉसिबल है। अगर आप हाईली स्किल्ड हैं तो भी ये पॉसिबल है, लेकिन अगेन ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो किस हद तक जाएगा अप्रूवल्स लेने के लिए। तो जी हाँ, आपको 54 की एज में भी काम मिल सकता है।
ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में लोग 65 या 70 तक काम करते हैं। तो एज के लिए उतना ज़्यादा बैरियर्स नहीं है यूरोप में, जैसे हम आमतौर पे भारत में देखते हैं। अब एक और सवाल है कि रोमेनिया टू पोर्तुगल कैसे जाया जा सकता है। देखिए, रोमेनिया शेंगन जोन में नहीं आता है, और अगर आप रोमेनियन पासपोर्ट होल्डर नहीं हैं तो आपको रोमेनिया से पोर्तुगल आने के लिए वीज़ा चाहिए होगा, पोर्तुगल का या किसी और शेंगन कंट्री का। अब यहाँ पे एक और सवाल है कि पोर्तुगल पासपोर्ट के क्या बेनिफिट है। देखिए, पोर्तुगल का जो पासपोर्ट है वो 15th नंबर पे है टर्म्स ऑफ पावर। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां आप जा सकते हैं विद पोर्तुगीज पासपोर्ट। यू नॉट नीड अ वीजा, फॉर एग्जांपल कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके। आपको सिर्फ एस्टा लेना पड़ेगा, जो एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक अप्रूवल होता है, ऑथराइजेशन होता है। तो पोर्तुगीज पासपोर्ट बहुत पावरफुल है। उसके अलावा आपके पास एक बार पोर्तुगीज सिटीजनशिप होती है, पोर्तुगीज पासपोर्ट होता है, तो आप पूरे ईयू में बिना एडिशनल वर्क परमिट के काम कर सकते हैं, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, स्विट्जरलैंड में। और अगर आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सपना है कनाडा मूव होना, तो हाँ, अगर मतलब आप चाहें आप ट्राई कर सकते हैं, शायद आपके चांसेस बढ़ जाएंगे पोर्तुगल से और कहीं और मूव होने के, लेकिन ये डेफिनेटली मैं नहीं कहूँगा। अब एक और सवाल है कि एक एक्सपीरियंस और स्किल सेल्समैन की क्या तनख्वाह होगी। देखिए, सेल्स के साथ सबसे जो चैलेंजिंग चीज़ है वो है भाषा। और आप हो सकता है अपने देश में, इंडिया में या बांग्लादेश में या नेपाल में, पाकिस्तान में बहुत अच्छे सेल्समैन होंगे, लेकिन अगर आप पोर्तुगल में सेल्समैन बनना चाहते हैं तो आपको पोर्तुगीज भाषा आनी चाहिए। या अगर आप टेली सेल्स कर रहे हैं और कॉल सेंटर में काम करते हैं तो आपको और यूरोपियन लैंग्वेजेस आनी चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगा। अदरवाइज सेल्स में जॉब्स मैं कहूँगा थोड़ा सा टफ होगा मिलना। और इसके बाद बेसिकली ये है कि सर नॉर्मली वेज कितनी होगी एक मंथ की पोर्तुगल में, ये भी सवाल है। अब देखिए, जो मिनिमम वेज है वो 650 यूरोज है, और इतना मिनिमम बाय लॉ हर एम्प्लॉयर को पे करना है। तो 650 यूरो मिनिमम वेजेस है। अब ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, वो डिपेंड करेगा आपके स्किल सेट पे और आप कितने स्किल्ड हैं, कितनी लैंग्वेजेस आपको आती हैं, लेकिन मिनिमम वेजेस 650 यूरोस हैं। तो मैंने ये मेन सवाल लिए हैं। अगर आपके कोई और सवाल है या मैं कोई सवाल भूल गया हूँ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिए। आप स्क्रॉल पे नंबर भी देख रहे हैं मेरा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे जाते हुए तुम्हारे से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये ना सिर्फ हमारा है, मतलब ये हम सबका चैनल है, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन देता रहूं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।